मुझे दिखो। किस साइड में? ये रहा। वाओ! पश्चिमी वर्जीनिया में जैसे प्रकृति का अनंत विस्तार लगता है और ये जाना ही जाता है जंगल और इसके शानदार प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में। और उनके भीतर छिपा हुआ है बहुत ही शानदार वन्य जीवन, जिसे जितना जानोगे तब भी वो कम होने का नाम नहीं लेता। आज हम एल्किंस के पास एक अविश्वसनीय रूप से स्वतंत्र पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोसिस्टम की खोज कर रहे हैं। एल्किंस WV एक गुप्त स्थान पर जिसे हमें प्रकट करने की अनुमति नहीं है क्योंकि एक संरक्षित क्षेत्र है। इस स्थान का पता लगाने के लिए हमारे पास विशेष अनुमति है और फील्ड सरीसृप विज्ञानी टिम ब्रस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। टिम ब्रस्ट संरक्षित जंगली क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने में माहिर है, जहां वो सरीसृपों और उभयचरों को सुरक्षित रूप से पकड़ते हैं और रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। वहां पर तुम्हें क्या मिला टिम? यहाँ हमें मिला नॉर्दर्न वाटर स्नेक। हमारा मिशन कुछ भी होने वाला है पर इजी होने वाला है क्योंकि हमारा लक्ष्य है दुर्लभतम उभयचरों में से एक का पता लगाना। पश्चिमी वर्जीनिया के महान राज्य में एक विशालकाय सैलमेंडर जिसे हेलबेंडर के नाम से भी जाना जाता है। वाव! यहाँ तो नदी है। और यहीं पर हम हेलबेंडर्स की खोज करेंगे। यह वाकई में बहुत सुंदर है। और अभी तो हम बेस कैंप बनाने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। और मूल रूप से जो ये नदी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हेलबेंडर्स के लिए बहुत ही शानदार स्थान है रहने का। इन पानी के तरंगों में उनके अच्छे स्थान है रहने के। वहाँ बहुत सारी विशाल और सपाट चट्टानें हैं, तो मैं गोताखोरी का मुखौटा पहनकर पानी में उतरूंगा और विशाल सैलमेंडर को महसूस करूंगा। ये मजेदार होगा। हेलबेंडर को ढूंढने और पकड़ने के लिए मुश्किल शब्द के अलावा और कोई भी अच्छा शब्द है ही नहीं। देख लेना आप, तेज बहता पानी अविश्वसनीय रूप से ठंडा होता है, इतना कि हमें गोताखोरी सूट पहनने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। गोता लगाने वाले मुखौटे हमें पानी के भीतर देखने में मदद करेंगे क्योंकि हमें वस्तुतः नदी बेसिन को स्केच करना होगा और चट्टानों की अंधेरी दरारों में देखना होगा, इस उम्मीद के साथ कि एक जोड़ी बड़ी छोटी छोटी आंखें हमारी ओर देख रही है। अब मैं अपना सिर पानी के अंदर में डुबोने वाला हूँ। एक बार टच करके देखता हूँ। ओह, ये तो बहुत ठंडा है। ये तो असली वाला ठंडा है। ओके, तो चलते हैं। हेलो गाइस, मुझे गुड लक बोलो। हेलबेंडर की खोज करना एक अविश्वसनीय रूप से नाजुक प्रक्रिया है और हमारा इरादा पर्यावरण को यथासंभव कम से कम परेशान करना था। इसका मतलब है चट्टानों को पलटने की बजाय उन्हें धीरे से ऊपर और नीचे महसूस करना। आखिरी चीज जो हम करना चाहते थे वो ये कि संभावित हेलबेंडर घर को बदलना था क्योंकि वे बहुत क्षेत्रीय होते हैं और अक्सर काफी समय तक एक ही क्षेत्र में रहेंगे। इस ठंडे पानी में आपके पूरे शरीर का डूब जाना अविश्वसनीय रूप से जमा देने वाला होता है। मुझे अभी भी उंगलियां महसूस नहीं हो रही है। वाओ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि टीम ये कैसे कर पा रहा है। कुछ नहीं मिला, बस जमा जा रहा है सब कुछ। हमारी ये कहानी हेलबेंडर के शिकार की घंटों तक चलती रही और इस टाइम तक तो मैं पूरी तरह से जम चुका था और दिन को खत्म करना चाहता था, लेकिन टिम ने तो हार मानने से बिल्कुल मना कर दिया था और आखिरकार उसकी हिम्मत रंग ले ही आई। एक मिला, हमें एक मिला। हेलबेंडर ने ठीक मेरे सामने देखा। हमें हेलबेंडर मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास एक हेलबेंडर है 100% यही इस चट्टान के नीचे। टिम उसे शांत करने का एक नया ही तरीका अपना रहा है और मैं उसे नेट में लेने की कोशिश करूंगा। ये बड़ा है क्या? ऐसा उसे लगा था शायद बड़ा हो सकता। टिम ने कहा क्यों बड़ा है? ओके, तो बड़ा ही है फिर। तुम लोगों को दिख रहा है वो? हेलबेंडर इस छेद के प्रवेश द्वार के ठीक पास में है। हमारे पास वास्तव में इसे पकड़ने का बहुत ही अच्छा मौका है।
यहाँ पर मैं उसे देख सकता हूँ। ओ हमने पकड़ लिया यार, क्या बात है ये, वो क्या बात है यार, ये अमेजिंग था। मानना पड़ेगा यार, कितने अच्छे तरीके से टिम ने उसे हेलबेंडर को जाल में फंसा ही लिया। ये ठीक उसके पैरों के नीचे चला गया था और यहाँ ये रहा हेलबेंडर। वाओ, वो मेरे लिए अब तक का सबसे कठिन हेलबेंडर था। वाओ, वो एक युद्ध जैसा था। उसने बस मेरे हाथ से जाल छीन लिया, वो उसके पैरों के बीच से निकल गया था, उसने उसे जाल में फंसा ही लिया। वाओ, ये वाकई अविश्वसनीय है। एक बार इसकी साइज तो देखो, बड़े हेलबेंडर की। ये बड़ा है, ये बड़ा है, हाँ वाकई में बड़ा। वाओ, क्या बात है यार, अजीब लग रहा है। कैसा अजीब जीव है ये, अब तक का मैंने सबसे अजीब सैलमेंडर देखा है। ठीक है, हमें अपने लिए एक अच्छा नियंत्रण स्थान ढूंढना होगा, अच्छी रोशनी में, और सैलमेंडर को कैमरे के करीब लाना पड़ेगा। ए, तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। यस, हमने एक पकड़ लिया। ऑलराइट गाइज, ये नदी के अंदर बहुत ही लंबा दिन था और ठंडा दिन था, फिर भी हमने एक काम कर दिखाया। टिम, हेलबेंडर को इधर लाओ। ओह ये रहा। यूनाइटेड स्टेट में घूमते समय हाथ में ना आने वाले जानवरों में से बहुत ही शानदार जानवर है ये। जो नॉर्थ अमेरिका में सैलमेंडर की सबसे बड़ी प्रजाति पाई जाती है वो है ये वाली। देखो इसको, देखो ये है हेलबेंडर। ये बहुत ही ज्यादा स्लिपी है, हाथ में पकड़ना बहुत ही मुश्किल है इसे। आप देखो इसके हेड से लेकर इसकी पूरी बॉडी कितनी फ्लैट है। इसी के कारण ये बड़ी बड़ी चट्टानों की दरारों में किस तरह से स्लाइड होके चला जाता है। नदियों के बेसिन की धारा के विपरीत ये जाता है और अपने मुंह और पैरों की सहायता से खाना ढूंढ ही लेता है। इसके सिर को देखो, पूरी तरह से फ्लैट है। क्या आपने इस तरह का सिर कभी पहले देखा है? कुछ लोग इसे एलिगिनी एलिगेटर कहते हैं, कुछ लोग इसे मड डॉग कहते हैं और कुछ लोग इसे मड डेविल कहते हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा स्नॉट ऑटर है और ऐसा महसूस होता है मानो ये स्नॉट से ढका हुआ है। और आप इस भूरे रंग के शरीर को देख सकते हैं, ये बहुत ही लंबा और पतला है जिससे ये उदबिलाव जैसा दिखता है। वाओ, लेकिन वास्तव में ये उभयचर है, स्तनपायी नहीं। ये टेढ़ा मेढ़ा महसूस हो रहा है। सही कहा, इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे लिए इसे पकड़ कर रखना बहुत ही कठिन है। एक चीज जो मैं महसूस कर सकता हूँ वो आप लोग बिल्कुल देख ही नहीं सकते, वो ये कि उनके पैर की उंगलियों पर ये छोटे छोटे ग्रिपी पैड होते हैं। टिम, क्या तुम इसका पैर मोड़ के कैमरे में दिखा सकते हो? क्या तुमको वहाँ छोटी छोटी ऑरेंज उंगलियां दिखाई दे रही है? हाँ, वो चमकीली है और ग्रिपी है। हाँ, वे ग्रिपी है। इससे इन उभयचरों को नदी बेसिन में चिपचिपी चट्टानों पर पकड़ने में मदद मिलती है। आप इसका कलरेशन देखिए, थोड़ा सा मैं इसको झुकाता हूँ। अब देखा आपने, हल्के नारंगी पैटर्न वाला भूरा रंग इसे नदी के बेसिन पर पूरी तरह से छिपा रहने में मदद करता है। और आप वहाँ सामने की ओर आंखें देख सकते हैं इसकी। थोड़ा सा जूम करो इसे, आंखें कितनी छोटी सी है इसकी। इनकी देखने की शक्ति बहुत ही कमजोर होती है। ये प्रकाश को महसूस कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास ये सभी छोटे प्रकाश रिसेप्टर्स होते हैं उनके पूरे शरीर में, और वे पानी में कंपन भी महसूस कर सकते हैं और भोजन की तलाश में उसका उपयोग भी करते हैं। और फिर इनकी पूंछ को देखो, पूंछ पतवार की तरह होती है, क्या आप वो देख सकते हैं? और इस तरह वे जरूरत पड़ने पर पानी के अंदर तेजी से हलचल करने में सक्षम होते हैं। जैसे जब वो पहली बार चट्टान के नीचे से निकला था, वो बाहर चला गया और टिम ने जादुई तरीके से किसी तरह उसे जाल में फंसाने में कामयाबी हासिल की। अब ये रात्रिचर होते हैं तो उसी समय अक्सर बाहर आते हैं और वे अपना शिकार करते हैं। और इस उभयचर का 90% आहार जो होता है वो क्रेफिश का बना होता है। वो छोटी मछलियां भी खाते हैं, वो अन्य अकशेरुकी जीव होते हैं उन्हें भी खाते हैं, और विश्वास करें ना करें इस तरह का एक बड़ा जीव अन्य हेलबेंडर्स को भी खा जाता है। ये बहुत ही टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय होते हैं और कई बार एक छोटा सा हेलबेंडर अपनी जान गंवा सकता है अगर वो अपनी जगह छोड़कर पड़ोस के किसी बड़े हेलबेंडर के एरिया में चला जाता है। मैं इससे बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि ये वाकई में इनक्रेडिबल जानवर है। ऐसा कि मैं कभी ऐसे जानवर से मिला नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना बड़ा सैलमेंडर देख पाऊंगा। और ये उत्तरी अमेरिका में सैलमेंडर की सबसे बड़ी प्रजाति है और दुनिया में सैलमेंडर की तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति है, विशालकाय चाइनीज और जापानीज सैलमेंडर के बाद। देखो इसका छोटा सा मुंह देखो, ये प्राणी कितना मनमोहक है। इस समय एक तरह से काफी शांत रहने जैसा है। मैं उसे वापस पानी में डुबाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सुनिश्चित भी करने की जरूरत है कि ये उभयचर हर समय हाइड्रेटेड रहे। मार्क, यहाँ शीर्ष पर आओ। अब आपको ये मैं पार्श्व त्वचा फ्लैप्स दिखाता हूँ। ये इन उभयचरों के बारे में सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है। हाँ बिल्कुल, ये फ्लैप्स देख सकते हो। ये फ्लैप वास्तव में उन्हें ऑक्सीजनेट करने में मदद करते हैं और वो पानी से सारी ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। ओह हेलो, कैसे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें नाम दो कुछ? हर्बी? हर्बी द हेलबेंडर?
लगता है इसकी हाँ है। उसने मुझे थोड़ी चीखें सुनाई और कुछ बुलबुले भी उड़ाए। खैर ये दिलचस्प है क्योंकि वो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं और वैज्ञानिक वास्तव में निश्चित ही नहीं है कि वे सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों का उपयोग करते हैं या फिर नहीं, या सिर्फ पानी के अंदर उछाल के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि हवा लेने के लिए ऊपर आया था। कम से कम इसने अपने फेफड़ों से कुछ हवा बाहर निकाली, शायद इसीलिए ताकि वो पानी के इस टब की तली तक पहुंच सके। अब एक चीज जो मैं यहाँ बहुत जल्दी करना चाहता हूँ कि वास्तव में इस हेलबेंडर की लंबाई कितनी है। हम यहाँ थोड़ा सा बायोमेट्रिक शोध करने जा रहे हैं। इसे यहाँ पूरी तरह फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके मुंह के थूथन की नोक से पूंछ की नोक तक मुझे लगता है कि मोड़ के साथ ये 20 इंच है। ये शायद 20 इंच तक होगा। ये बिल्कुल 20 इंच जितने लंबे हेलबेंडर जैसा दिखता है। वाह, 20 इंच। तो कायटी इसकी आयु क्या होगी लगभग? कोई निश्चित नहीं बता सकता है कि ये कितने साल तक जीते हैं। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। वाह! इसके आकार के आधार पर मुझे लगता है कि इसकी उम्र शायद 25 से 30 साल के बीच होगी। तो जितनी हमारी एज है, हाँ काफी हद तक। ये एक पुराना प्राणी है और वे प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसे हम संकेतक प्रजाति भी कहते हैं और तथ्य ये है कि हमें यहाँ इस नदी में एक प्रजाति मिली है। ये वास्तव में एक अच्छा संकेत है कि जल प्रणाली वास्तव में स्वस्थ है। अब उनके लार्वा ही प्रदूषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, लेकिन ये सभी उभयचरों की तरह अपनी त्वचा के माध्यम से पर्यावरण का बहुत सारा हिस्सा अवशोषित करते हैं। यदि ये प्रदूषित क्षेत्र है तो ये जीवित नहीं रहेंगे। खैर ये एक बहुत लंबा और बहुत ठंडा दिन था पश्चिमी वर्जीनिया की नदियों की खोज करते हुए, लेकिन आखिरकार हमारी मुलाकात हेलबेंडर से हो ही गई। मैं हूँ कायटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफानी बने रहो। अगले साहसिक काम पर मिलेंगे। ठीक है, आइए इस सैलमेंडर को वापस पानी में उतार देते हैं। पिछली शताब्दी में हेलबेंडर आबादी में बहुत गिरावट आई है। यहाँ तक कि प्रजाति को आधिकारिक तौर पर लुप्तप्राय घोषित किया गया है, पर यह प्रजाति खतरे में है ऐसा सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ये प्रजाति अपनी सीमाओं में संरक्षित है। प्रजातियों के संरक्षण में लगे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये जा रहा है वापस अपनी चट्टान के नीचे। हाँ, बहुत ही बढ़िया हुआ। और भी वापस अपने जंगल में। हाई फाई टीम, अद्भुत काम किया। ये एक वाकई साहसिक काम था। ठीक है दोस्तों, नदी से बाहर निकलें और गर्माहट लें। मैं जानता हूं कि मैं उस जमा देने वाली ठंडी नदी में बिताया अपना समय कभी नहीं भूलूंगा। टीम के साथ काम करना और क्षण जब उसने अविश्वसनीय जीव को पकड़ लिया था। हमने पकड़ लिया हो! और जब वो वापस अपनी अंधेरी मांद में गया तब मुझे बहुत ही संतुष्टि हुई और मुझे गर्व हुआ कि मैं हेलबेंडर के पास जा पाया और उसे महसूस कर पाया। ये मेरे लिए बड़ी बात थी।